वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंक एंड इनसाइट। आज हम लोग जो बात करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के एक ओपिनियन की, और इसे लिखा है आयशा ख़ान ने। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। अच्छा जनाब, इसे जो लिखा है वो आयशा ख़ान ने लिखा है, और इससे पहले मैंने आयशा ख़ान के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, बज़ाहिर वो किसी इंट्रोडक्शन की मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा एक एजुकेशनल चैनल है और वहाँ पे हम ओपिनियन पढ़ रहे हैं, तो राइटर का आपको आइडिया होना चाहिए कि यार उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने वो वीडियो देखी है, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। चाहे इस ओपिनियन को पढ़ने से पहले आप वो वीडियो देख लें या इसके बाद देख लें, बात एक ही है। ठीक है, पहले देख लेंगे तो आपको ये ओपिनियन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार कितनी क्रेडिबल बंदी है वो। और अगर नहीं तो इसके बाद देखेंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कि अच्छा यार इतना कुछ इस बंदी ने एक ही ओपिनियन में बात कर दी है, तो क्यों ना इसके बारे में देखा जाए कि ये है कौन, इसका काम क्या है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है, कि ये कौन है। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसीलिए बनाई थी, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊँ ना आपको, तो ये एक यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, और ये इनका ओपिनियन है। ठीक है, इनका ओपिनियन है सिलेक्टिव मोरालिटी के बारे में, और ये सारा कुछ। अब देखिए, एक चीज़ ना यहाँ पे समझने की ज़रूरत है क्या, कि जब हम लोग बात करते हैं ना राइटर की, मतलब कि कोई भी ओपिनियन की, तो ओपिनियन लिखते वक्त ना, हाँ इसे क्या हो गया, देखिए समझने की ज़रूरत है। समझने की क्या ज़रूरत है कि जब भी हम लोग राइटर को लिखा हुआ ओपिनियन की बात करते हैं, आपको पता है राइटर के पास, उसने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में जैसे उसने कोई लिखना है, तो उसके पास कैनवस जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, कैनवस से मुराद कि उसके पास वर्ड लिमिट जो होती है वो बहुत कम होती है। उसने अपनी थोड़ी सी वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सारी बातें करके उसको रिलेट कर देना होता है। लेकिन जब हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो हमें क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं या एनालिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पॉइंट से पॉइंट जोड़ना पड़ता है कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे है तो फिर ऐसी क्यों नहीं है, ऐसे है तो फिर ऐसी क्यों नहीं है, यू नो। तो ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस ओपिनियन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ उसके पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, जबकि हम लोग ने अभी जो लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक स्लाइड हमारे पास ये है जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक स्लाइड ये है, देन ये, और फिर ये। ठीक है, यहाँ पे जाके हमारी बात ख़त्म होगी। ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ओपिनियन पढ़ते क्यों हैं, हम लोग ओपिनियन इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि जनाब अच्छा ये बात की हुई है, ये किया हुआ है। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि यार उसने जो भी बात की हुई है उससे हम अपना एनालिसिस कैसे निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग रिलेट करके रियल लाइफ में चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कैसे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका ये ओपिनियन जो है ये क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन हैव यू एवर थॉट कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कॉलोनियल एरा से कैसे रिलेट किया कर सकता है। ठीक है, या पोस्ट कॉलोनियल एरा के साथ कैसे वो रिलेट कर सकता है, या आज की करंट वर्ल्ड के अंदर जो है वो उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, करंटली लिख दिया है, करंट वर्ल्ड के अंदर अगर उस पर काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वाई। ठीक है, तो अब उन्होंने ना यहाँ पे बात की हुई है, बेसिकली उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक की डिस्कोर्स यूज़ की हुई है, ह्यूमन राइट्स की, और यहाँ से उन्होंने बात को पिक किया हुआ है। तो मैं वैसे एक दफ़ा बता देती हूँ, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हम लोगों ने ना उसको डिस्कस करना है अपनी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फ्लो होगा ना लेक्चर का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अच्छा, उन्होंने ना बेसिकली वन गो में, मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आयशा खान ने सिलेक्टिव मोरालिटी में क्या कहा है। उसने ह्यूमन राइट्स की डिस्कोर्स ली हुई है, और उसने बात की हुई है इसकी वॉयलेशन की बात की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात पहले उन्होंने, फॉर एग्जांपल वही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये वाला ओपिनियन है ना, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट, या यहाँ तक उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री बैकग्राउंड ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और जब तक ये समझ नहीं आएगी ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं आगे 1 2 3 पैराग्राफ ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे इसमें इस आर्टिकल के अंदर आयशा खान ने क्या बात की है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बात की हुई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टिव मोरालिटी। अब ये वन गो में समझा रही हूँ, आल्दो कि ये इस तरह से बहुत ही शैलो हो जाएगा, लेकिन फिर भी
ठीक है, ताकि हौसला हो जाए कि अच्छा यार इसके अंदर हम बात करना ये बात करने जा रहे हैं। उन्होंने जनाब बात की है कि ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को हम लोग मोस्टली कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट फ्रीडम का राइट हो गया, जेंडर के राइट्स हो गए, एसोसिएशन का राइट हो गया, सारा कुछ, लाइफ टू राइट टू सिक्योरिटी और लाइफ वगैरह सारा। वो कहते हैं कि जब इंसान है ना, अगर यहाँ हम इंसानों के राइट्स की बात करते हैं ना, तो उसका सबसे जो बेस्ट राइट होता है ना, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसकी? लाइफ की। और जब लाइफ थ्रेटन हो जाए, जब ह्यूमन किलिंग हो, तो समझो कि ह्यूमन राइट्स वैसे तो अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा, मेरिट नहीं मिल रहा, ठीक है, जेंडर बाइसनेस ये वो भी सारी आपकी राइट्स की वॉयलेशन है। लेकिन सबसे बड़ा वॉयलेशन क्या होगी कि आप उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ह्यूमन किलिंग की सेंस में उन्होंने कहा है। अब वो ये कहती है कि ह्यूमन किलिंग एक तो होती है डायरेक्ट वे में, बल्कि ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आगे हालांकि यहाँ पे इधर हमने ये सारी बातें करनी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल देखें ना, तो ह्यूमन किलिंग की उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की सेंस में हम बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल एरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास क्लाइमेट चेंज में। फिर हम देखेंगे अच्छा जी जनाब कॉलोनियल एरा तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्लाइमेट का इशू स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर वायलेंस, ये सबसे बड़ा इसका आर्टिकल का मेन आर्गूमेंट है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को हम समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर बेसिकली इनके जो आर्टिकल है ना, वो कह रही है क्लाइमेट इन एक्शन है। क्लाइमेट इन एक्शन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन किलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद कॉलोनियल एरा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से क्लाइमेट हिट हुआ, फिर पोस्ट कॉलोनियल एरा की वजह से। और इस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस फ्रेमवर्क्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट इन एक्शन जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी हम उसे करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग रेलिवेंसी की बात करें ना, ये क्योंकि एक थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, हमने डिटेल में करना है, तो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सारों में आप क्या कर सकते हो, इस आर्टिकल को रिलेट करके लिख सकते हो। लेकिन रिलेट सिर्फ तब करोगे जब आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जितना अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी रेलिवेंसी हो जाएगी। खुद ही रिलेट चीज़ें खुद ही हो जाती हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी अच्छी होती है। अच्छा जनाब, सबसे पहले ना यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट किलिंग की मैं बात कर रही थी। देखिए ह्यूमन किलिंग को ना, यहाँ पे मैंने 2 एरोस लगाए हैं। ह्यूमन किलिंग को उन्होंने कहा है कि देखिए जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है ना कोई, ठीक है, उसके अंदर 2-4 लोग मर जाते हैं, ठीक है, या कहीं पे पॉलिटिकल रिप्रेशन हो जाता है, या सिविल वॉर हो जाती है, या मिलिट्री अब्यूज़ हो जाता है, वहाँ पे किलिंग हो जाती है, लोग मर जाते हैं, जान से चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की क्या हो गई है, वॉयलेशन हो गई है। यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास वो जो भी बंदे मरते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको रिपोर्ट किया जाता है ना, मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। तो ये हमारे पास क्योंकि एक विजिबल वायलेंस होता है उनका मरना, तो हम इसे विजिबल वायलेंस की वजह से हम इसे क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या किया है, ह्यूमन राइट्स को क्या किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को क्या किया गया है, हिट किया गया है। लेकिन वो ये तो एक बात होगी, ये तो वो था कि किस तरीके से ज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे है जैसे हम कहते हैं ना, हर तस्वीर का दूसरा रुख, यहाँ पे उन्होंने दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा इंसान सिर्फ बज़ाहिर किलिंग से, वॉर्स में या मिलिट्री से या किसी भी तरीके से नहीं मरते हैं, लोग मर जाते हैं इकोनॉमिक डेप्रीवेशन से भी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से भी, जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन से, इन सारी चीज़ों में, प्रॉक्सी वार, सैंक्शंस, इंटरवेंशंस, इन सारी चीज़ों में भी इंसानी जो जानें हैं उसका ज़िया हो जाता है। और ये इसको कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि नो ह्यूमन राइट वायलेशन कैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वक्त जो वॉर है, 2 जगह पे वॉर लगी हुई है, यूक्रेन में भी और ईरान में भी, ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जंग है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोग दोनों तरफ मारे जा रहे हैं। जो भी 2 पावर्स, जो कंट्रीज़ आपस में क्लैश में होती हैं, इधर वालों के भी लोग मरते हैं और इधर वालों के भी लोग जो हैं वो मरते हैं। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, जिसमें हमने डॉन का ओपिनियन हमने कहा था कि मैसिव डिस्प्लेसमेंट इशू आते हैं, सर्चिंग फॉर
सेफ्टी, आई थिंक ये उसका टाइटल था। ठीक है, तो उसमें भी हमने डिटेल में बात की थी कि कैसे इंसान जो है वो सफ़र करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही ये बात कर रही हैं, कहती हैं कि वॉर्स में, प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर भी लोग मर रहे होते हैं। सेंक्शंस जब आपके फॉर एग्जांपल मुल्क है उसके ऊपर सेंक्शंस लगी हुई है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी नहीं चल रही हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक होपलेसनेस आ जाती है। लेकिन इस चीज़ को कोई भी बंदा जो है वो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन के अंदर काउंटर नहीं करता। क्यों नहीं काउंटर करता? बिकॉज वो जो नज़र है ना, वो ये जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनविजिबल होता है। तो जनाब आगे फिर वो क्या कहती हैं, अच्छा यहाँ पे ना इसकी हम एग्जांपल लेते हैं फ्लड्स की। ठीक है, और कहीं पे पॉलिटिकल, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, और कहीं पे फ्लड है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे कोई बंदा मर गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा ही मर गया, हम सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी ह्यूमन राइट की बड़ी वॉयलेशन हो गया है, उस ये वो फलाना फलाना फलाना। अब फ्लड्स के अंदर मिलियंस लोग मर जाते हैं। ठीक है, इतने सारे लोगों की जान जाती है, कितने सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन इसको हम कहीं पे भी ह्यूमन किलिंग की नाम नहीं देते हैं। हम ये नहीं कहते इंसानी जानों का ज़िया हो, हम कहते हैं कि जी क्या आया है, नेचुरल डिज़ास्टर आया है, और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो है वो लोगों की जानें चली गई हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, चलो एड दे दो, रिकन्स्ट्रक्शन के कोई प्रोजेक्ट्स दे देते हैं वगैरह वगैरह। इस चीज़ को ना इतना फ्लड्स वाला या प्रॉक्सी वार्स में, सेंक्शंस में, इस चीज़ को हम लोग नहीं वैल्यू देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जानों का ज़्यादा होता है, लेकिन इसको नाम नहीं दिया जाता बिकॉज यहाँ पे का जो वायलेंस है ना वो क्या है, इनविजिबल है। और यहाँ पे ना अब देखो